Hello everyone, this is Shivani MS Word and MS Office. So in this video we are going to write a notice and there are many things, many features of MS Word which we use to write notice. This is very basic for the students who are in 9th standard, 10th standard and in diploma colleges, and of course for the data entry operators also. तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम जो नोटिस हमने कॉपी पे लिखना सीखा है वो हम वर्ड में, एमएस वर्ड पे कैसे लिखते हैं, उसकी क्या फॉर्मेटिंग होती है, हम किस तरह से उसे फॉर्मेट करके क्रिएटिविटी के साथ हम उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड का जो फोल्डर मैंने बनाया हुआ था वो ओपन करूँगी. एंड एक प्रोजेक्ट 1 मैंने पहले ऑलरेडी बना चुकी थी. आप पहले भी सेव कर सकते हो या फिर मेरे जैसा न्यू फाइल मेन्यू में जा कर के एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर लिया है. सेव नहीं किया, ओपन कर लिया ऑफ कोर्स. अब हम इसे पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन में एंड लैंडस्केप में मैं ये यूज़ करूँगी. आप पोर्ट्रेट में भी यूज़ कर सकते हो. आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जूम इन कर दिया है, जूम आउट किया है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है जबकि आपको पूरा अच्छे से दिखे. सो नाउ मैं पेज बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ. पेज बॉर्डर यूज़ करने से आपको अच्छे से पेज यूज़ हो जाता है. देखिए साइड में पेज बॉर्डर की ऑप्शंस दिख रही होंगी आपको. तो आपको जिस तरह की पेज बॉर्डर चाहिए आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो चूज़ करके. नाउ अब मैं जो नोटिस लिख रही हूँ, नोटिस ओके, बिकॉज हम नोटिस लिख रहे हैं इसलिए हेडिंग में हमने इसे नोटिस लिखा है. उसके बाद हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, किसी का भी नेम, आप जिस इंस्टीट्यूट या जिस कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, जिस जहाँ से आप यूज़ कर रहे हो ये नोटिस, किस इंस्टीट्यूशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आप यूज़ कर रहे हो वो आप लिखते हो. ना मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो नोटिस की जो फॉर्मेटिंग है, नोटिस के लेटर का जो साइज है वो हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन नेम से बड़ा होगा. थोड़ी विजिबिलिटी होनी चाहिए और थोड़ी बोल्ड. मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को भी मिडल में कर दिया है एंड अब नोटिस को भी मिडल में कर चुकी हूँ. अब ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेटिंग कर रही हूँ. फॉन्ट चेंज करके आप एक अच्छा उसे साइज़ दे सकते हो, बट यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए. नोटिस मैंने ज़्यादा बोल्ड करके रखा है एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम बोल्ड नहीं किया है बल्कि उसे अंडरलाइन कर दिया है. ओके. अब मैं यहाँ पे डेट यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे इसकी फॉर्मेट होती है कि नोटिस में हम डेट यूज़ करते हैं, डेट लिखते हैं. अब मैं इसे डेट अंडरलाइन करके छोड़ देती हूँ ताकि अगर आप नोटिस को प्रिंट आउट करके निकाल भी रहे हो, नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने मन से जो भी पर्टिकुलर डे को आप इसने आपको ये नोटिस निकालना है, आप वो नोटिस पे वो डेट डाल सकते हो. इसके भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं. एक अच्छा फ़ॉन्ट होता है जो कि सारी जगह पे यूज़ होता है, टाइम्स रोमन, टाइम्स न्यू रोमन की फ़ॉन्ट आप यूज़ करो. मैंने वही यूज़ किया है डेट के लिए. आप चाहो तो टाइम्स रोमन ऑल ओवरऑल आप यूज़ कर सकते हो. ओके. सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम टॉपिक का नेम लिखेंगे कि हमें नोटिस किस टॉपिक पे बनानी है. व्हाट इज़ द हेडिंग ऑफ द नोटिस. ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस नोटिस. तो नोटिस की हेडिंग हम अभी दिवाली आने वाली है, सो वी एंड आई टेक दिस नोटिस ऑप्शन इज दिवाली सेलिब्रेशन. यू कैन चूज़ योर ओन हेडिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑल्सो. आप उसे यूज़ कर सकते हो. फिर इसकी भी मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया एंड अंडरलाइन कर दिया है मैंने हेडिंग को. एंड अब जो मैं लिखूँगी ये डिपेंड करता है आप पे टोटली, that what you want to write it, what the information you want to give to all the students or all the employees, all the classmates, students, teachers. It all depends on you. Okay. सो यहाँ पे मैंने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए यूज़ किया एंड मैंने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए एज ए कॉलेज और स्कूल बच्चों के लिए मैंने ये लिखा है. लाइक दिवाली सेलिब्रेशन हमारे यहाँ सेलिब्रेट होगी. सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर द दिवाली सेलिब्रेशन. एंड देयर इज़ अ पॉइंट टू द नोटिस दैट दिवाली सेलिब्रेशन जो कि हमारा हेडिंग है
उसे हम थोड़ा बोल्ड भी आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ कैपिटल में उसे लिखा है कैप्स लॉक की यूज़ से। आप उसे बोल्ड भी कर सकते हो कैपिटल में लिख के, या फिर उसे कैपिटल में लिख के आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, आपको जैसा अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। देन आप डेट डालो कि किस दिन वो फंक्शन है, एंड देन टाइमिंग भी आप उसमें डाल सकते हो कि यहाँ इस दिन पे ये सेलिब्रेशन होना है। ये इन्फॉर्मेशन आप उसे डिलीवर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ this notice that all the students are invited for the Diwali celebration on 2nd November 2021. Time is 2 p.m. Okay, and whatever the information you want to give, you will give in that paragraph. एंड आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस देना है तो फिर यू कैन चूज़ पैराग्राफ ऑल्सो। आप पैराग्राफ जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं, आप एक स्पेस एक लाइन छोड़ के आप एक और पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम वहाँ पर लिख लेते हैं सारी चीज़ें, फिर अब हम इसे थैंक यू जब लिखेंगे, राइट, तो थैंक यू लिखने में भी बहुत लोग वो गलती कर देते हैं, बीच में लिखते हैं, तो बीच में या फिर कहीं लेफ्ट राइट, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड फॉर्मेट फॉर द नोटिस। यू हैव टू राइट थैंक यू इन अ सीक्वेंशियल वे। आप जहाँ पे उसे लिखना है वहीं पे लिखो। Now after thank you, we should write the name or the signature of the organizational head or the school captain। अगर स्टूडेंट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं तो स्टूडेंट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होता है वो लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर यू शुड मेंशन द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट और योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इस तरह से आप नोटिस को पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग के लिए मैंने लाइन स्पेसिंग यूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गैपिंग था, तो हम गैप हटाने के लिए लाइन स्पेस यूज़ करते हैं, रिमूव कर दिया है मैंने इसमें। आप लाइन स्पेसिंग का यूज़ और भी, जैसे आपको पैराग्राफ में कुछ स्पेस चाहिए या आपने एक साथ ही लिख दिया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक नोटिस पूरे अच्छे से तैयार कर दिया है विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। आप इसे अच्छे से फॉर्मेट करके बनाइए, लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट्स में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट का मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो, उस टॉपिक का भी वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने इसे सेव कर लिया है, तो आप भी सेव कर सकते हैं, वर्ड में जाके सेव कर लीजिए। प्रोजेक्ट 2 में मैंने कर लिया है। और भी किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी वीडियोस हैं मेरे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी दिवाली टू ऑल।